नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मिले हैं और स्टेटहुड सहित का अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। बताते चले कि यहां पर उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली के गृह मंत्री के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लौटाने पर चर्चा हुई है। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ ही मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने अपनी मांग को जोर शोर से वहां पर रखा। उन्होंने बड़ा बयान जारी किया। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री को बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुकाबले के लिए वहां की आवाम के साथ साथ चुने हुए नुमाइंदों को भी कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार यहां पर आप देखिए मुहिम छेड़े हुए है तो आम जनता के साथ साथ चुने हुए नुमाइंदों के साथ भी यहां पर वार्तालाप करने की जरूरत है। उन्हें भी विश्वास में लेने की जरूरत है और उसके बाद आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। तो फिलहाल दिल्ली के अंदर बैठक हुई, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। ग्रीन सिग्नल वहां से दिया गया है तो अब इसी पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा और किस तरह से ये मीटिंग खास रही। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतल्लिक और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। बात हुई है स्टेटहुड को लेके, और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी चुनी हुई सरकार को भी कॉन्फिडेंस। चलिए, तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला को आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। आतंकवाद से लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है आम जनता के चुने हुए नुमाइंदों को भी, और स्टेटहुड को लेकर ग्रीन सिग्नल जरूर दिया गया है कि बहुत ही जल्द वो वापस भी मिलेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सरबजीत सिंह है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात को भी रखा है। नमस्कार आशा जी, और सभी दर्शकों को और मेरे दोस्तों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आशा जी, आज मीटिंग अच्छे माहौल में रही इनकी, जिस तरह से सीएम अब्दुल्ला बता रहे थे, लेकिन ज्यादा जो फोकस था वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही था, सिक्योरिटी के ऊपर ही था। उसी को लेके सब सारे जो हेड थे उनको बुलाया गया था। यहाँ तक राज्य के दर्जे की बात है, वो तो पहले भी वही बात कह रहे थे कि राज्य का दर्जा जल्दी दिया जाएगा। ग्रीन सिग्नल तो शुरू से था, ग्रीन सिग्नल आज भी है और ग्रीन सिग्नल शायद कल भी रहेगा। कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में कोई डेट तो फिक्स की नहीं है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। मेन फोकस जो लॉ एंड ऑर्डर को था, और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कहा कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल करना चाहिए, जो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई लड़नी है, और हमारे जो जनता को शामिल करना चाहिए। एक बात तो सही कही उन्होंने अपनी तरफ, गलत नहीं है। लेकिन अभी तक जिस मेन चीज के जिसके ऊपर सभी निगाहें लगी नहीं है वो है राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा बहाल कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में कोई चीज सामने नहीं आ रही है। ये तो शुरू से ही पहले दिन जब राज्य का दर्जा खत्म किया गया था तब भी यही बात कह गई थी, स्टेटहुड वापस कर दिया जाएगा। तब से लेके आज तक इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, 2 महीने हो गए सरकार बनी हुई, स्टेटहुड वापस देने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कब तक होगा इस बात की चर्चा कभी नहीं हुई, कभी आज भी नहीं हुई। ये भी नहीं कहा गया। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही ज्यादातर, सिक्योरिटी को लेकर ही चर्चा लग रही है, क्योंकि राज्य के दर्जे को लेकर अभी तक ग्रीन सिग्नल के अलावा कुछ नहीं है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है, समय सीमा नहीं है, कब दिया जाएगा कुछ नहीं पता। थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन यहाँ पे सुना है। और हाँ, ये बात सही है कि आज जो उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट, लेकिन आज जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा का अगर यही आगे नहीं,
देखिए परिस्थितियां देखनी चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। जब से ये सरकार आई है उससे यहाँ पर कुछ कुछ आतंकी हमले जो हुए हैं गति बढ़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा उन सभी मिलिटेंटों को किया, आतंकवादियों को किया। तो ये बजाय इसके कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरे, ये राजनीति लेकिन स्टेट उठ चाहिए, स्टेट उठा और स्टेट उठ चाहिए, मंत्री बने जहाँ 18 इमरान जी वो कह रहे हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरिए आप। और ये एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, सरबजीत जी की आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है। इमरान जी देखिए आशा जी, मैं सुन नहीं पाया बेसिकली जो सरबजीत जी ने क्या बोला। मैं एग्जैक्टली इनकी आवाज क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको बता दिया तो कि आपको लोगों की उम्मीदों पर काम करने की जरूरत है। जो उम्मीदें सरकार पर लगाई हैं लोगों ने, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। नहीं, उस पर तो कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, वो तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। और दूसरी चीज ये है इसमें कि जब तक ना एग्जैक्टली आपकी पावर्स डिफाइन हो जाएंगी, अभी तक एलजी साहब के पास उन्होंने वो भी क्लियर नहीं किया है कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स रहेंगी और एलजी साहब के पास क्या क्या पावर्स रहेंगी। बाकी अभी तक तो सब पॉश पॉश पे चल रहा है जैसा अभी तक दिख रहा है। और उमर साहब की बात से भी आपको क्लियरली लग रहा होगा कि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आपने उमर अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की बात को पूरा सुना आपने, इमरान काजी जी कि पावर्स को लेकर, बिजनेस रूल्स को लेकर उन्होंने क्या कहा, वो पूरी बातचीत आपने सुनी उनकी? आज उन्होंने इस बात से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार नहीं देगी बिजनेस रूल्स को लेकर भी पावर्स, वो हम ही नहीं डालना है और एलजी के पास जाना है। बहुत अपनी तरीके से उन्होंने बात को सामने रखा। नहीं, बिल्कुल जाना तो है ना, जाना है उनके पास वहां पे। उसके बाद जिस एलजी साहब से ये डेफिनेशंस पूरी क्लियर होके आ जाएंगी तभी तो ये पब्लिक डोमेन में आएगा। अनटिल एंड अनलेस ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा तो कैसे किसी की पावर्स डिफाइन हो जाएंगी। उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पुश करना चाहिए था, जो हमें दिख नहीं रहा है। और जो वाकई आज भी जैसा उमर साहब ने कहा कि एक सूटेबल एक अच्छे नोट पे बात हुई, बड़े दिनों से बहस छिड़ी हुई थी कि केंद्र सरकार को वो जारी करने चाहिए, समय लग रहा है। आदर्श जी, लेकिन आशा जी अभी तक बिजनेस रूल को सामने आया नहीं ना, उसको जारी तो किया नहीं है। जहां तक सरबजीत जी कह रहे हैं कि इनके लोगों की जो उम्मीदों पे खरे उतरना चाहिए। अरे 2 महीने हो गए सरकार बने, 2 महीने से जूझ रहे हैं जैसे इसी बात पे, बिजनेस रूल के पीछे पीछे घूम रहे हैं, हर चीज के पीछे घूम रहे हैं। क्या किस तरह से खरे उतरना, खरे उतरने की कोशिश तो कर रहे हैं एज ए न्यूट्रल। मैं कह रहा हूँ मुझे किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन 2 महीनों में उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हम पब्लिक के जितने भी मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। उनके पास हालांकि मंत्रिमंडल बहुत छोटा है, लेकिन वो जगह जगह जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने मंत्रियों को सौंप दिया है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे? बिजनेस रूल बहुत जरूरी है कि यार जब तक उनको पता नहीं चलेगा यहाँ तो मतलब एक्शन मोड में आने के बाद फायदा क्या हो? जी आप ही के पास आओगे। बिजनेस रूल्स को लेकर सब बात कर रहे हैं। इमरान काजी भी कह रहे हैं कि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, उस पर काम नहीं किया गया। आदर्श जी भी कह रहे हैं कि जब तक बिजनेस रूल्स नहीं होंगे तो मिनिस्टर्स कैसे काम करेंगे, सीएम भी कैसे काम करेंगे। एक्शन मोड में तो वो आ रहे हैं, लेकिन काम कैसे करेंगे? हेलो सरबजीत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी बोलिए। जवाब दीजिए, बिजनेस रूल्स के बिना काम कैसे होगा? हाँ जी, मैंने सुना नहीं मैडम। ये प्लीज एक बार टेक्निकल टीम हमारी चेक करे कि सरबजीत जी को आवाज क्यों नहीं जा रही है मेरी। इससे पूरी डिबेट डिस्टर्ब होती है। आवाज आ रही है सरबजीत जी? बिजनेस रूल्स को लेकर बात हो रही है। दीजिए जवाब। जब तक बिजनेस रूल्स नहीं होंगे तो काम कैसे करेगी सरकार? मैंने पैनलिस्ट की बात सुनी नहीं। मैंने जैसे पहले का आपको कहा है कि उमर अब्दुल्ला जी इतने क्यों उतावले हैं कि वो
हर हफ्ते वहां जाते हैं कि स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। अभी बहुत सारे जरूरी मसले जो हैं जम्मू कश्मीर के पेंडिंग हैं, जो लोगों को उम्मीद है। यहाँ 10, 15, 20 ऐसे मसले हैं जो बिल्कुल हॉट मसले हैं, जो लोग रोज उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या सरकार करेगी। ये बजाय उसके ये उमर अब्दुल्ला जी होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं कि स्टेटहुड चाहिए। इसके पहले भी स्टेटहुड थी, जब इनकी सरकार थी तब भी स्टेटहुड थी। और आपने देखा होगा कि कैसे नंगा नाच जो आतंकवाद का था वो कश्मीर में चलता था। आज अगर माहौल ठीक हुआ है तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी सहयोग करना चाहिए। सही टाइम पे स्टेटहुड मिल जाएगी। लेकिन आप बाकी इतने ज्यादा मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं बार-बार दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? चले जाते हो, आप क्यों दिल्ली चले जाते हैं बार-बार हो? दिल्ली? लोगों की जो उम्मीदें हैं, स्टेटहुड जब मिलना उस होगा पे तब पानी मिल फेर रहे हो, जाएगा। दिल्ली जा रहे हो, अपने यहाँ काम की जो तरफ फोकस मसले हैं कीजिए। ये बात मुझे सरबजीत जी की भी समझ नहीं आई है। इमरान जी जरा इस पर जवाब दीजिए। इमरान जी, आदर्श जी आवाज पहुंच रही है? देखिए आशा जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये जिस हिसाब से ये हमारे सरजी जी बात कर रहे हैं कि बार बार मुकाबले क्यों हो रहे हैं, ये बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। या तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि इनको फेडरल सिस्टम का, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके बारे में या तो नॉलेज ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास हम बेसिक चीज किसी भी काम को शुरू करने के लिए, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला कि बेसिक चीज हमारी जो है until and unless you are defined with some powers, कि आप ये बोल रहे हैं कि काम 10-15 मुद्दे हैं। मुझे पता है हम इन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं कि कौन से वो 15 मुद्दे हैं और सीएम के पास क्या वो पावर्स हैं। हम कल सीएम साहब को बोलते हैं कि इस पे एक्शन लीजिए। चलिए सरबजीत जी बताइए, कौन कौन से 15 मुद्दे आप गिना रहे हैं और कौन कौन सी पावर यहाँ पर सीएम के पास है? फिर वो कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग काम वो करें। इनको भी मालूम था, सुन लीजिए ना अभी, लेकिन फिर उसमें एलजी साहब का ड्यूटी के आधार पे इन्होंने कहा कि, और नो डाउट के केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी यहाँ की सरकार के साथ। लेकिन ये लोगों के मुद्दे भड़काने के लिए ये कह रहे हैं कि कौन कौन मुद्दे हैं। अरे अपना मैनिफेस्टो उठाओ ना, आप देखो सबसे हॉट मुद्दा क्या है। लोगों को आज आप राहत की जरूरत है। लोगों से आपने कहा था कि हम 65,000 जो हमारा बेरोजगार है, जो डेली वेजर है, हम उनको तुरंत पक्का करेंगे। सरकार में पहले दिन ही कैबिनेट में ये फैसला हो जाएगा। आप क्यों भूल गए हो? आपने कहा था कि सिलेंडर भी हम फ्री देंगे, आप क्यों भूल गए हो? आपने कहा था जो जम्मू के मीटर है मुत्तवी में फेंक दिए जाएंगे और जो कश्मीर के वो जेलम में फेंक दिए जाएंगे। यहाँ 1 लाख जो है रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार देंगे। अरे ये सारे जुबाने वादे आपने किए, तभी तो लोगों ने आपको वोट दिया है। आप भड़काने के लिए अब एक हाथ खड़े करते हो कि नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं है। दीजिए जवाब दीजिए इमरान जी। उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों स्टेटमेंट दी है कि नहीं ठीक चल रहा है। अरे सब ठीक चल रहा है तो वो स्टेटहुड जब एक सही वक्त आएगा तो केंद्र सरकार की जो भी उनकी पॉलिसीज है, जो भी उन्होंने हाँ की है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इमरान जी जवाब दीजिए। ध्यान भड़काने के लिए कि हमारे पास है कुछ नहीं है, हमारे पास कह रहे ध्यान भड़काने की क्यों कोशिश कर रही है सरकार? देखिए सरजीत जी, हमने जो मैनिफेस्टो दिया है लोगों के सामने, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए 5 साल हमें दिए हुए हैं। आप उन चीजों की फिक्र ना करें, वो हमारा काम है, वो गवर्नमेंट का काम है कि वो उस मैनिफेस्टो को कैसे पूरा करेंगे। अभी गवर्नमेंट को बने हुए 2 महीने हुए, हमसे जो जो चीजें हो पा रही हैं हम कर रहे हैं। ताकि हमने जो वादे लोगों से किए हैं, हमने वो वादे 5 साल के लिए उनसे लिए हैं और उन पे हम खड़े उतरेंगे, ये हम लोगों को यकीन दिलाते हैं। चलिए सरबजीत जी, वो कह रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं हम उस पर खरा उतरेंगे। अरे आपने तो ये भी वादा किया है कि हम दफा 370 वापस लाएंगे। आपने तो ये भी वादा किया है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आपने बहुत सारे वादे जो हैं वो पाकिस्तान के एजेंडे पे जो बातें ना हो सकती हैं वो भी आपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। तो स्टेटहुड की इतनी क्या प्रॉब्लम है, इतनी क्या जल्दी है? आप यहाँ काम तो कर लीजिए। अभी पूरा फुल फ्लैज स्टेट आपके पास है, चीफ मिनिस्टर है, सारी ड्यूटी है, तो पूरी पावरें हैं आपके पास। आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि एलजी साहब सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की
केंद्र की सरकार पूरा सहयोग कर रही है, तो फिर हर 10 दिन के बाद वहां जाने से क्या हो जाता है, सिवाय इमरान जी जवाब ध्यान दीजिए। भटकाना लोगों का कि देखो हमारे हाथ कुछ नहीं है, सरकार बना ली है, और अब ध्यान भटकाने के लिए वो हर अच्छा वीक जी। में वहां चले जाते जवाब हैं। दीजिए इमरान जी। वो कह रहे हैं हर 10 दिन के बाद दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, काम पर अरे फोकस कोई करने बात की नहीं, जरूरत है। कंप्लेंट तो करने दीजिए सवाल ही पहले। इतना बड़ा वो रख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्ट, अच्छा जी देखिए, ये एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है लोगों को कि वो हर 10 दिन में वहां क्यों जाते हैं। चीफ मिनिस्टर अपनी खुशी से या अपने वहां से, होम मिनिस्टर भी इतने फ्री नहीं है, ना तो चीफ मिनिस्टर इतने फ्री हैं कि वो उठ के वहां पे चले जाएंगे। इट इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर दैट यू शुड अंडरस्टैंड एज वेल एज द बीजेपी स्पोक्सपर्सन शुड अंडरस्टैंड। लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। कौन कह रहे हैं नहीं, आप यहाँ मुझे पे टीवी पे समझाने की बैठ के? जरूरत नहीं है ना, आपको दूसरी चीज, प्रवक्ता को अगर समझाने लॉ की एंड ऑर्डर की जरूरत है प्रॉब्लम इमरान इतनी कासिम सही जी। है, एक सेकंड आशा जी, एक सेकंड, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इतनी सही है, क्यों आज होम मिनिस्टर मजबूर हुए पूरे एलजी साहब को वहां पे बुलाने के लिए और पूरे डिफेंस और होम डिपार्टमेंट को वहां पे बुलाने के लिए? क्या हुआ कल जम्मू कश्मीर में? कौन सी कंडीशन सही है? जवाब ये दीजिए लोगों सरबजीत जी। ये लोगों को ध्यान भटकाने वो के कह लिए। रहे हैं देखिए कौन सी आशा जी, कंडीशन शायद सही इनको नहीं है। मालूम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर क्या है। लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की बॉर्डर है यहाँ, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर डिफेंस है। एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि इनको देने से क्या डिफेंस पाकिस्तान से बात करने मजबूत की बात करेंगे करते ये? हैं। इनको देने से क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म होगा या और बढ़ेगा? ये कहाँ बेतुकी बात करते हैं कि हमें होम नहीं, आज मिनिस्ट्री तो चाहिए। अरे भाई आप कहाँ खड़े हैं? तरक्की जॉइन कर रही है हमारे जम्मू जीवन के कश्मीर पिछले 10 में साल से आपके पास ये जितनी भी बाउंड्री है सबके साथ बॉर्डर है, terrorism तो उन इलाकों में भी आ और चुका आर्मी जो जहाँ है से- वो भारत का जहाँ से प्रोजेक्ट है, आपका नहीं है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर क्या? ठीक लॉ है एंड ऑर्डर इमरान जी। आपके हाथ हो गए तो आप सरबजीत दोबारा जी ठीक है। वहाँ- आदर्श जी, मैं वहाँ पर वापस आपके पास आतंकवादी लौटूंगी, पैदा लेकिन करोगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक था। ये सवाल ही कितना वाजिब है, कितना सही है कि बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अच्छा जी, पहले मैं ये बता दूं कि हकीकत से आंखें मूंद लेने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। उमर अब्दुल्ला के हाथ में आपने बल्ब पकड़ा दी और पावर पीछे से ऑफ कर दी और बार बार कह रही है लाइट नहीं आ रही है, कहीं से रोशनी नजर नहीं आ रही है। वो किस तरह से आएगी? जम्मू कश्मीर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनके जो जितने भी हेड है, अधिकतर जो है वो सारे सेंटर से आए हुए हैं, आईएस है, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रही है एलजी को, उसको पूछ ही नहीं रहा। इस तरह से ये कह रहे हैं वो काम करे, उनके पास पावर है, उनके पास ये है। दिल्ली बार बार कौन जा रहा है? दिल्ली मीटिंग्स है, होम मिनिस्टर बुला रहा है तो चीफ मिनिस्टर जाएगा ही। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहां पे होम मिनिस्टर ने अगर बुलाया तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जाएगा? बार बार क्यों नहीं? किस लिए जा रहा है? कोई घूमने जा रहा है, बार बार जा रहा है, ऑफिशियल काम के लिए बुलाया जा रहा है, उसीलिए वो जा रहा है। बाकी तो जो चीजें हैं, स्टेट है, स्टेट केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें चीजें मांगनी है। जो वादे हैं इनके, जो मैनिफेस्टो है इनका, उन्हें अपने मैनिफेस्टो को किस तरह से पूरे करेंगे? अगर उन्हें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किया तो केंद्र से बात करेंगे, केंद्र से बात करके बिजली बिल मिलेगी। वो तो उन्होंने कह दिया देंगे, लेकिन जब तक केंद्र से बात होंगी, मांगना तो वहीं जाके ही है। ये तो है नहीं, ये तो हर एक को पता है, हकीकत ही है, ये तो छुपाई नहीं छुप सकती है कि ये तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है, जम्मू कश्मीर सरकार जो है। और उसको इसके लिए इसके बीच में डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि एलजी की कितनी पावर है और चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, उनकी कैबिनेट के पास कितनी पावर है। ये चीजें तो आनी चाहिए, काम तभी होंगे। ये चक्कर लगाते रहेंगे, गाड़ियों में घूमते वो कह रहे हैं कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर। पहले तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए था डिबेट के अंदर, लेकिन चलिए आ गया, अब आपकी तरफ से रख दिया गया और बार बार रखा जा रहा है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा अगर सरकार को काम करना है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो बड़े दावे जो आप भी कह रहे हैं कि दावे किए हैं उस पर खरा उतरिए, तो खरा उतरने के लिए फंड्स तो केंद्र सरकार ही देगी। बातचीत जब तक नहीं होगी तो कैसे काम होगा? देखिए आशा जी, आदर्श गुप्ता जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब बहुत सारी परिस्थितियां ये मुझसे बेहतर जानते हैं। 2014 से लेके 2024 के बीच जो परिस्थितियां थी जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर की मैं बात करूंगा, आए दिन आतंकवाद की घटनाएं, आए दिन पत्थरबाज, और सरबजीत जी मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि पिछली बातों को लेके आज जो परिस्थितियां हैं उस पर चलना होगा। आज जो परिस्थितियां हैं सरकार उस पर चलेगी, एलजी हुकूमत उस पर चलेगी, केंद्र सरकार उस पर चलेगी। पिछली परिस्थितियां जो हैं लोगों ने दिखा दी हैं, वोटिंग करके दिखा दी है, परसेंटेज निकाल के दिखा दी है। उन परिस्थितियों को छोड़ दो आप। यही जो पुरानी परिस्थितियों को लोगे, अगर आप पास्ट को देखते रहोगे तो फ्यूचर में कहां जाओगे? फिर किस तरह जाओगे? प्रेजेंट भी तो कुछ आओ, पास्ट को छोड़ो आप, तो परिस्थितियां छोड़ दो, नई परिस्थितियां पैदा करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कब नहीं लगा यहाँ पे गवर्नर रूल, राष्ट्रपति रूल कब नहीं लगा? जब स्टेट थी तब नहीं लगते थे, तब भी लगाए गए ना।
अगर लगा कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी चल रही है अच्छी नहीं है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, तब नहीं लगे। अब परिस्थितियों को लेकर रहेंगे, अब 19 में क्या था, 18 में क्या था, लोग यही देखते रहेंगे। लोगों को आज काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, पावर की जरूरत है। इतनी बुरी हालत है पावर चलिए की, सरबजीत जी जवाब दीजिए। आप देखते हैं 14-14, 16-16 प्रेजेंट यहाँ पे सिचुएशन पर आ काम कर रहे हैं, जाइए। हम यहाँ उसमें पावर डिस्कशन चाहिए, नहीं कर सकते यहाँ हैं। लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें आ रही हैं, वो चाहिए। तो ये जहाँ की जो मौजूद सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये सारा कुछ देखना है ना। सरबजीत जी, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी, इनको इमरान मालूम जी था कि जरा ये जवाब किसकी दीजिए। है। वो कह रहे हैं कि ये तो तो सब मालूम आपको था देखना है जब आप कि- मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे। देखिए जब आप अगर जी, मैनिफेस्टो तैयार अगर कर जी, रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि आप ड्यूटी है। मैं सुनिए सुनिए आज आप कह रहे हैं ये सब केंद्र में देना है, तो आपने क्या देना था? सिर्फ एक प्लीज दो पेज आपने दिए लोगों को कि ये करेंगे। सरबजीत जी, अब तब लिखना चाहिए था ना कि सरबजीत ये जी, सारी सरबजीत जी, जो मैनिफेस्टो में जो डिमांड्स हैं भाई, सरबजीत जी, ये केंद्र आवाज आ सरकार रही है माननीय क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, भारतीय जनता सरबजीत पार्टी जी की आवाज सरकार आ रही करेगी। है? तब आपने अपना नाम क्यों लिखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करेगी? सरबजीत जी आवाज आ रही है? जी, एक जी। बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आपको भी मिला जी। है वोट शेयर के तौर पर। रोज डिबेट में इस पर चर्चा होती है, इसी एक सवाल पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से 65,000 डेली वेजर्स को लेकर आपने खुद ही मुद्दा उठाया। एक समय था जब ऑपोजिशन में आप खुद ही बैठा करते थे और कहते थे कि जब सरकार आएगी तो सबसे पहले इस मुद्दे को हल किया जाएगा। नहीं हुआ। उसके बाद आज नेशनल लेकिन आशा जी, कॉन्फ्रेंस आई हमारी है, सरकार नहीं अब आई है। सवाल दागा गया, अब लेकिन हमें क्यों फंड्स सोच कहाँ रहे हो? से आएंगे? ये सवाल है ना कि फंड्स कहाँ तो से आएंगे? ये आशा जी, माननीय इनके हमारे जो एमएलए हैं मुख्यमंत्री वो नहीं चाहते कि जब यहाँ पे उन्होंने राज्य का दर्जा मैनिफेस्टो हो? बनाया क्या नेशनल वो नहीं कॉन्फ्रेंस चाहते इमरान यहाँ जी, पे पावर सोचना डिफाइंड हो? चाहिए था। क्या उन आप ये एमएलए कह को रहे पावर हैं नहीं मिले? कि जम्मू के जो 65,000 28 जो बेरोजगार है उनको पक्का करना, एमएलए की जो ये केंद्र का यहाँ काम पावर है, है, ये भारतीय जनता उनको पार्टी उन्होंने सरकार का काम कर काम रहे है। थे जम्मू के लोगों के यहाँ लिए। पर इमरान जी, जम्मू के सिलेंडर लोगों देने, को किस तरह से ये काम वो भारतीय कह रहे हैं जनता ये बार पार्टी बार का आप काम नहीं है, ठीकरा केंद्र फोड़ सकते कि सरकार का केंद्र काम सरकार है। का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। और 1 लाख रोजगार देने, ये भी ठीक भारतीय है। जनता पार्टी का इमरान जी, काम जल्दी है। से अरे रखिए भाई, बात। आप तो सरजी जी, मैनिफेस्टो बना रहे थे, हो ये गया, दुआरे प्लीज। वादे करके तो आपने सुन वोट लीजिए आप। वोट लिया है, प्लीज, और आज लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। मैं आप कह रहे हो कि नहीं जी, अपने हमारे सरजी जी के दर्द को बड़े अच्छे इलेक्शन तरीके लड़ से रहे थे, समझ तब भी सकता तो हूँ। ये ड्यूटी थी। मैं तभी भाजपा तो के दर्द ये को बड़े अच्छे ड्यूटी थी। तरीके से समझ सकता हूँ कि इनका दर्द बेसिकली क्या है। ये कह रहे हैं कि आपने तब ये क्यों नहीं कहा कि भाजपा की सरकार सेंटर में है, वो ये सब करेगी, क्यों बोलेंगे? लोगों ने आपको रिजेक्ट किया और एक मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार सिर्फ भाजपा की अरे आपसे सरकार नहीं हमने है, ज्यादा वो वोट लिया है। हिंदुस्तान के हर उस नागरिक की ठीक है सरकार ना, है जिन्होंने आप उसको वोट किया, जो यहाँ पे रहते सरकार हैं। है तो आप दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब ये- इमरान अब जी ये जुड़ने के तीसरा लिए। आप- बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी आपका भी जुड़ने के लिए, और आदर्श जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला की आज मीटिंग हुई और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ग्रीन सिग्नल जरूर दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक यहां पर काम नहीं होगा तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।